हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है उसका आंसर आपको इस टॉपिक पर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो स्वयं तप करके आत्मज्ञान प्राप्त करते थे और जो संसार रूपी सागर में पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते थे, उन्हीं को हम तीर्थंकर कहते हैं। जैसे प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह देखते हैं हम। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैसे क्रम है हमारा, पहला ऋषभ देव थे जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था। 23वें थे पार्श्वनाथ जिनके प्रतीक चिन्ह था सांप का फन। 24वें थे महावीर स्वामी जिनका है शेर प्रतीक चिन्ह। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 24वां है जो हर कंपटीशन एग्जाम्स में और बाकी के क्लासेस में पूछे जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, पार्श्वनाथ जिनका सांप का फन प्रतीक चिन्ह है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए जिसे चतुरायन धर्म कहा गया। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। इसके बाद पार्श्वनाथ जी के 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी 250 साल बाद बने थे। पार्श्वनाथ जी के बाद जो 24वें तीर्थकर बने थे, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, महावीर स्वामी, वो कितने साल बाद बने थे? 250 साल बाद बने थे। पार्श्वनाथ जी काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उनका सांसारिक जीवन देखें तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। इनके दामाद प्रियदर्शनी के पति यानी कि जो इनकी पुत्री थी, उन्हीं के ही पति का नाम था जमाली। 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास ले लिया था इन्होंने। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंबिक के समीप विरूपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन कहलाए। महावीर ने अपने जितने भी उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिए थे। ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया था। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे वो जमिल यानी कि प्रियदर्शनी के पति थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने 5 नियम बताए थे जिन्हें हम पंचायन धर्म कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा था जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने चतुरायन धर्म बताया था और इन्होंने पंचायन धर्म बताया है। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं बताया था, लेकिन जो महावीर स्वामी है उनके 5 नियम में एक ब्रह्मचर्य का पालन करना ये भी बढ़ गया है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके बाद महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गढ़ धाराओं में बांटा था। जैन धर्म के त्रिरत्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे जो है सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। इसीलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया था। यानी कि जो महावीर स्वामी थे उनके समय में मूर्ति पूजा नहीं होती थी और वह कर्मकांड का क्या करते थे? विरोध करते थे। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण था आत्मा को बताया। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु यानी कि उनका निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी।
महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी दो भागों में बट गए थे। पहला स्थूलभद्र और दूसरा भद्रबाहु। स्थूलभद्र जो श्वेतांबर कहलाए यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु यानी कि दिगंबर कहलाए जिनको नग्न रहने वाले थे। इसके बाद मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना विधि क्या है? यह एक विधि है जैन धर्म में मुक्ति पाने की तपस्या है। अन्न व जल को त्यागना होता है, वह अपने शरीर को नष्ट करना होता है। इसके बाद जैन धर्म के प्रचार के लिए दो जैन संगीतियां भी हुई थी। पहली बौद्ध संगीति ये चंद्रगुप्त मौर्य शासक से संबंधित थी। दोनों जैन संगीतियां। प्रथम संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। किसके अध्यक्ष थे इसके? स्थूलभद्र। द्वितीय हुई थी 512 ईस्वी में बल्लभी यानी कि गुजरात में। इसके थे श्रमण। जैन धर्म के प्रमुख राजा भी हुए थे। उदयन है यानी कि हर्यक वंश का था। बंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का। कलिंग नरेश, खागेल, राष्ट्रकूट तथा अमोघ वर्ष चंदेल शासक हैं। इसके बाद हम देखते हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था और दिगंबर इन्हें भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। ये सफेद वस्त्र पहनते थे, जैसा कि इसके शब्द से ही पता चल रहा है, श्वेत यानी कि सफेद। दिगंबर ये निर्वस्त्र में रहते थे यानी कि नग्न। इसमें महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, महिलाओं को मोक्ष इसमें नहीं मिल पाता था। इसके अनुसार 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी जो मल्लीनाथ थी। इसके अनुसार जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ वो पुरुष थे, यानी कि दिगंबर लोगों ने कहा था कि जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे वो एक पुरुष है, और जो श्वेतांबर हैं उन्होंने कहा था कि जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ है वो एक महिला थी। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। जैसे 12 अंग थे, 12 उपांग थे, 10 प्रकीर्ण थे, 6 छेद सूत्र थे, 4 मंगल सूत्र थे। इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला शैली का संबंध जैन धर्म से ही है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में यानी कि कर्नाटक में स्थित विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं, उसका निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर की निर्माण करवाया। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। महावीर के मुख्य शिष्यों को गणधर कहा जाता था। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। ऋषभदेव ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था। महावीर की मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मा गंधर्व जीवित रहा। परशिष्ट पर्व ये बहुत इंपोर्टेंट है। इस ग्रंथ के रचयिता थे हेमचंद्र। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य कहा जाता है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मथुरा, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दादीवान की बेटी यानी कि चंपा थी। कैवल्य का अर्थ जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, कैवल्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। और कल्प सूत्र यानी कि जो एक पुस्तक थी उसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी लगी आपको वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बराबर वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी वह कमेंट में भी बताइएगा। धन्यवाद।